हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स लुक एट द मार्केट 360 डिग्री, जहाँ पे हम इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी और कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, सो बिफोर वी प्रोसीड, ये एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो गाइज, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्च इन द इंडियन मार्केट्स। आई थिंक एग्जैक्टली उस दिन डाला था, जिसके नेक्स्ट डे के बाद एक एक काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल बना एंड देन मार्केट्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप टाइमिंग भी देख सकते हो और ये वीडियो भी देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विथ दिस एनालिसिस नेक्स्ट वीक जो रहेगा मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अप्रैल से कोई मार्केट्स एक ट्रेंड में जा सकता है। सो दैट्स द एनालिसिस ऑन दिस। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगर आपने नहीं वॉच किया है तो। एनीवेज, सो हम अपना ये जो सीरीज है फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। काफी बीच में बंद था, बट आई ट्राई टू मेक एटलीस्ट वीडियो ऑन एवरी वीकेंड। ओके, सो गाइज, निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये जो अपना लाइन रहता है, पिंक लाइन, इफ यू रिमेम्बर, अगर आप पुराने वीडियोस जानते हो तो इट्स ऑलवेज अ लाइन दैट गिव्स अ सपोर्ट टू मार्केट्स। एंड इस बार भी एक अच्छा खासा सपोर्ट्स मार्केट्स ने दिया है। एंड मार्केट्स ने एक अच्छा खासा हैमर टाइप्स या पिन बार कैंडल बनाया है, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टेक्निकल्स जानते हो तो एक पीआरडी सेटअप होता है, तो मार्केट में ऑलरेडी पीआरडी सेटअप दिख रहा है, जो क्लियरली बता रहा है कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। ठीक है। सो ऑल टाइम हाई मतलब 23,000 के आसपास मार्केट्स जा सकता है एज ऑफ नाउ, एज पर द चार्ट। सो दिस वीक इंटरेस्टिंग, यहाँ पे डाउन ट्रेंड को मार्केट्स ने क्लोज करने की कोशिश की है, बट अगला वीक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीक का जो लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड जो हमने डिस्कस भी किया था उस दिन, इफ यू सी ऑन माय, ये मैंने दिखाया था स्क्रीन ऑन दैट वीडियो, मार्च के वीडियो में, तो 21,770 एक ऐसा लो है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट्स में तभी डाउन साइड आ सकता है। जब तक ये लो मार्केट में इंटैक्ट है, मार्केट्स में अपसाइड या साइडवेज ट्रेंड रहेगा। आई कांट कमिट अपसाइड रहेगा, मतलब आई डोंट थिंक कि ओनली अपसाइड रह सकता है, साइडवेज भी जा सकता है, बट डाउन साइड ओनली बिलो 21,770। ठीक है, तो दैट्स द एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल्स देखते हो, कैंडल स्टिक्स, तो एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है एक अच्छे खासे पिंक लाइन के आसपास, जो हम काफी सालों से चर्चा करते आ रहे हैं। वहां पे सपोर्ट लिया है, तो बेस्ट सेटअप है। सेकेंड थिंग इज, अगर आप देख रहे हो बॉलिंजर बैंड्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखो ये जो सेटअप होता है, बॉलिंजर बैंड्स नीचे की तरफ जाता है, देन वहां से कोई भी एक साइड में ब्रेकआउट मिलता है, तो वी विल सी कौन से साइड में ब्रेकआउट मिलेगा। बट फॉर नाउ मार्केट्स का सेटअप डेफिनेटली बुलिश है। तो ये हुआ तुम्हारा निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 20 डीएमए के आसपास एग्जैक्टली मार्केट्स ने सपोर्ट लिया है। सो दिस इज 20 एमए, जो बॉलिंजर बैंड का डिफॉल्ट सेटिंग है। और मार्केट्स भी, बैंक निफ्टी भी यू नो एक स्क्वीज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आपने देखा रहेगा लास्ट वीक जब मार्केट 60 के आसपास गया था, वहां से ही रेजिस्टेंस देखने को मिला था। एंड उस वीडियो में जैसे हमने चर्चा किया था कि ये एक ट्रेंड लाइन सेटअप दिख रहा है, उसी के आसपास मार्केट्स ने एक सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक किया है। तो मार्केट्स अभी के लिए मुझे काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी ये वीक का जो लो रहेगा, उसके नीचे 100-150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, आई थिंक दैट इज द आइडल स्टेट टू गो इन पोजिशनल लॉन्ग इनटू बैंक निफ्टी, or wait for next week, and then on the April you can easily take a call what you want to do. So that's the bank nifty as well, looking at support and exactly support के आसपास है, and एक अच्छा खासा मोमेंटम है। लेकिन गाइस, अगर इस बार बैंक निफ्टी 47,000, 47,250, 300 के ऊपर निकलता है, तो 50,000 आने के चांसेस बहुत हाई है। आई एम मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट, बट you know this is what I think, this is what market is showing, the charts are showing to me। मिड कैप निफ्टी ऐड कर लेते हैं, हम पहले इसका एनालिसिस नहीं करते थे, अब कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे मिड कैप निफ्टी में, तो एक परफेक्ट सेटअप के आसपास एक अच्छा कैंडल ऑन द नियर टू 20 एमए, एक बुलिश सेटअप। अगर आप देखोगे तो बॉलिंजर बैंड्स भी स्क्वीज की तरफ आ रहे हैं। तो एक ओवरऑल तीनों इंडाइसेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, दे आर हैविंग अ सिमिलर पैटर्न। अगर आप इस पे मुझे पूछोगे सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो
डेफिनेटली मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग है क्योंकि वो RSI 60 के अबव है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग निफ्टी है, सॉरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग निफ्टी है, उसमें PRD सेटअप है और RSI 65 के आसपास है। देन मिड कैप निफ्टी का काम आएगा जो RSI 60 पे है, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग है बट not that strong as compared to Nifty and mid cap Nifty as of now, as of the this week setup. So as I said, मार्च इज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्च का एक हफ्ता बचा है, उसमें सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस है, तो नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट्स। बट डेफिनेटली अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मार्केट्स का सेंटीमेंट काफी ज्यादा बुलिश है। ओके, सो दिस इज इंडियन मार्केट्स। हम यूएस मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं, एंड देन आई थिंक यू गाइस वुड बी सेट फॉर द नेक्स्ट वीक। इफ आई जस्ट शो यू फ्रॉम अ कैंडलस्टिक्स पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप नैस्डैक देखते हो, और जस्ट अ सेकंड गाइस, या अगर आप नैस्डैक देखते हो तो नैस्डैक में बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर आप देखोगे तो आई थिंक कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा है। बॉलिंजर बैंड्स देखो आप, पहले नीचे नीचे आ रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जैक्टली 4 मार्च को तो बॉलिंजर बैंड्स प्राइस को नीचे ढकेल रहा था, बट नाउ बॉलिंजर बैंड्स भी ऊपर की तरफ की इशारा कर रहे हैं। सो हाई चांसेस है कि मार्केट्स नैस्डैक में तेजी कंटिन्यू रहे। अगर आप डाउ की बात कर रहे हो तो डाउ भी अगर आप देखोगे 4 मार्च को, अगर आप एनालिसिस करोगे प्रॉपरली, 26 फेब के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ का मोमेंटम दे रहा था बॉलिंजर बैंड्स ऑन द वीकली बेसिस। नाउ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो गाइस काफी मोमेंटम बचा है। अभी तक मार्केट्स में कोई भी साइंस नहीं है कि मार्केट्स निगेटिव है। थोड़ा इधर ही जो करेक्शन हुआ था वो करेक्शन अभी स्टॉप होने के चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं। सो यूएस मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट्स both might get in sync, and then markets will show kind of a हाई चांसेस है कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई के अबाउट जा सकते हैं। तो यूएस मार्केट्स भी वही इंडिकेशंस कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स भी वही इंडिकेशंस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस गाइस। आई थिंक एक एक एनालिसिस कर लेते हैं, आई थिंक एवरीबॉडी माइट बी इंटरेस्टेड, दैट्स बिटकॉइन। आई डोंट नो, बिटकॉइन देख लेते हैं एक बार। या सो वीकली एनालिसिस अगर आप देखोगे बिटकॉइन का, तो एक PRD सेटअप बना हुआ है, तो बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकता है। ओनली थिंग इज कि ये जो सेटअप है ये थोड़ा सा बेरिश सेटअप है कैंडल स्टिक्स के हिसाब से। तो मार्केट्स का प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस 64,000 65,000 के आसपास अगर नेक्स्ट 1-2 वीक में कंसोलिडेट करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। बट डेफिनेटली ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी बुलिश है एज ऑफ नाउ, सो इट्स अ वेरी बुलिश थिंग फॉर नाउ। ठीक है, तो दैट्स द एनालिसिस ऑन बिटकॉइन। एंड एक USD है, सॉरी क्रूड देख लेते हैं। यस, तो क्रूड अगर आप वीकली पे देखोगे तो यस थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा था, बट ये जो आप RSI देख रहे हो वो 60 के नीचे ही है अभी भी। सो डेफिनेटली अगर RSI 60 के आसपास जाता है तो एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए और इक्विटीज शुड मूव, एंड देन मे बी एक 60 ब्रेकआउट क्रूड में देखने को मिल सकता है। और अगर आप मेरे पुरानी वीडियोस देखे रहेंगे तो क्रूड ने काफी ये लेवल के आसपास बहुत टाइम तक सपोर्ट लिया है इन इन लॉन्ग टाइम। सो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन क्रूड कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, साइनिंग ऑफ विद दिस इंफॉर्मेशन। आई होप दिस विल हेल्प यू फॉर योर ट्रेडिंग प्लान्स। एंड या एज आई सेड, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। सो आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड वीकेंड, हैव हैप्पी एंड नाइस होली, थैंक यू, बाय बाय।